हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों सभी को आपको नमस्कार है, सभी को आपको बोला जाए तो जो भी हम लोग पिछले वीडियो जो हम लोग देखे थे उतना हमें आशा है कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। और ऐसा जहां तक हमारा मानना है कि बहुत कम ही विद्यार्थी वीडियो को देखते हैं पूरा, और 2-4 विद्यार्थी से हमें नहीं लगता है कि 2-4 विद्यार्थी से ज़्यादा पूरा वीडियो को देखते हैं और पूरा वीडियो देखने के पश्चात वो नोट भी करते होंगे शायद। हमें नहीं लगता है। 2-4 विद्यार्थी के अलावा सारे विद्यार्थी केवल ऐसे ही 1-2 बार क्लिक करते हैं और छोड़ देते हैं। अगर आप लोग आज नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम दीजिएगा तब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके लिए ऐसा थोड़ी कि आपको कुछ नहीं लिखिएगा और बोर्ड में आपको नंबर दे देगा। कुछ तो आपको कम से कम जानना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट मैं बार बार कर रहा हूँ, आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो विद्यार्थी वीडियो को देखते हैं वो पूरा वीडियो देखिए। एक बार में नहीं देखे, दूसरा बार में देखिए, दूसरा बार नहीं देखे, तीसरा बार में देखें। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग एकदम अति है। 24 घंटा में आप 10-20 मिनट का वीडियो नहीं देख पाते हैं आपको एक विषय का, तो आप लोगों को कैसे काम चलेगा। आप लोग सोचिए कि अगर धीरे धीरे आप लोग छोटे छोटे स्तर पर आप लोग वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी पूर्वक देख सकें, लंबा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ। तो आप लोग से मैं पुनः विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द वीडियो आप लोग जो भी आपके पास जाता है उसको आप लोग देख लिया कीजिए और अपना कॉपी और पेन नोट कर निकाल करके नोट कीजिए। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बोलता हूँ कि शेयर करो क्या लिखा क्या नहीं लिखा। कम से कम इसी के बहाने आपको एक जिम्मेवारी आती कि मेरे को वहाँ सेंड करना है, लिखना है हमको। कोई ना कोई बोलते हैं बार बार किसी न किसी कार्य करने के लिए बहाना तो चाहिए। आप लोगों को तो खैर बहाने नहीं है, आप लोग तो लॉकडाउन में पूरा अपने आप को लॉक किए हुए हैं। अपना वैसे लॉक रहिए, जब तक अपने आप को अनलॉक नहीं कीजिएगा तब तक काम कैसे होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन में थोड़ी कोई पढ़ रहा होगा। आप ही भ्रम में मत रहिए। पढ़ने वाले विद्यार्थी आप लोग को पढ़ रहे हैं, आप सोए रहिए और अगला पर्सन आपको पढ़ के आपको आगे निकल रहा है धीरे धीरे। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग काइंडली कम से कम जो भी 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो उसको आप लोग देखिए और कॉपी पेन निकाल करके अपना नोट करिए और हमें व्हाट्सएप पक्का कीजिए। मैं देखूंगा कम से कम कि विद्यार्थी एक्टिव है या नहीं है। आप लोग एक्टिव रहते ही नहीं है तो हम कितना एक्टिव रहेंगे बताइए। आप लोग को एग्ज़ाम देना है जो आप लोग एक्टिव नहीं है, हमें तो एग्ज़ाम नहीं देना है। तो आप लोग समझिए हम कहना क्या चाहते हैं। इसलिए मैं आप लोग से काइंडली हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप लोग पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए और पूरा देख करके आप लोग नोट कीजिए। एक बार 2 बार नहीं होता, तीसरा बार में कीजिए, चौथा बार में लेकिन कीजिए। और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना पेज शेयर कीजिए कि हाँ सर हमने ऐसे लिखा। कहने का आप लोग लिखिएगा तो आपको इसी बहाने याद हो जाएगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। और खैर चलिए, आप लोग की इच्छा है, आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम में क्या करना नहीं करना है ये तो आप लोग खैर राम भरोसे रहिए। फिर तो हम लोग समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग को मैं बता रहा हूँ, आप लोग को आगाह कर दे रहा हूँ कि ताकि आप लोग कुछ समझ जाइए। चलिए, कार्बोहाइड्रेट के पश्चात हम लोग को एक टर्म पढ़ना है जिसको नाम लिखा गया है एमिनो एसिड। क्या लिखा गया है? एमिनो एसिड। क्या लिखा गया है बोलो? कम से कम नहीं नोट करता है तो साथ साथ बोलो तो भी। अपना जहाँ भी अपना बैठा हो, सोया है, चाहे जे कर रहा है, खैर बात अलग है, बट कम से कम साथ साथ 1-2 बार बोलो। बोलने से आपको याद हो जाएगा, लिखने से तो और याद होता। लेकिन आप लोग तो खैर पहलवान हैं, आप लोगों को कुछ कहना ही नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को लिखा गया है एमिनो एसिड। क्या लिखा गया है? एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड के बारे में देखिए, आप लोग को यहाँ से हम लोग का इस वर्ष क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। कार्बोहाइड्रेट नहीं पूछा है और ना ही प्रोटीन पूछा है। तो कहने का एमिनो एसिड तो इस वर्ष पूछा है। अगर अगले वर्ष पूछता है तो बात अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। एक क्लासिफिकेशन आपको पूछा है, इसमें भी आपको 1-2 इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए, एमिनो एसिड के बारे में कहता है कि सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि एमिनो एसिड कहता है कि कार्बनिक यौगिक होता है। आपको दिया कि एमिनो अम्ल क्या है, एमिनो एसिड क्या है, तो बोलना पड़ेगा कि एमिनो अम्ल क्या होता है। तो कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। अब कार्बनिक यौगिक है दोस्तों, तो इसमें अब क्या क्या होता है? तो इसमें कहता है कि आपको एक होता है कार्बोक्सिक ग्रुप। क्या होता है? कार्बोक्सिक ग्रुप क्या होता है? बोल दीजिएगा साथ साथ। वो पहला पॉइंट तो हमने बोला कि एमिनो अम्ल क्या होता है, तो एक कार्बनिक यौगिक होता है। एमिनो अम्ल क्या होता है? तो एक कार्बनिक यौगिक होता है, जिसमें आपको कहता है कि एक होता है कार्बोक्सिक ग्रुप और एक आपको होता है एमिनो ग्रुप। कौन ग्रुप? एमिनो ग्रुप। हमने आपको बताया कि
कि पहला पॉइंट तो आपको एमिनो एसिड का डिफिनेशन आपको समझना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन आप लोग समझे थे, उसी प्रकार से आपको सबसे पहले एमिनो एसिड का आपको डिफिनेशन याद करना है, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे। तो हमने बोला कि एमिनो एसिड क्या है, तो एमिनो एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बोक्सी ग्रुप और एमिनो ग्रुप पाया जाता है, जिसमें कार्बोक्सी ग्रुप और एमिनो ग्रुप पाया जाता है। तो हमने बोला कि एमिनो अम्ल एक कार्बनिक यौगिक होता है, एमिनो एसिड एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सी ग्रुप पाया जाता है। बस हो गया ख़त्म। चाहे तो आप लोग डिफिनेशन अगर बोलना चाहे तो आप लोग पहला हो तो कार्बोक्सी ग्रुप अगर बोल रहा है तो आप लोग जानते हैं COOH को बोलता है कौन ग्रुप, कार्बोक्सी ग्रुप। एमिनो ग्रुप अगर बोल रहा है भैया तो आप लोग जानते हैं NH2 को क्या बोलता है, एमिनो ग्रुप। क्या बोलता है, एमिनो ग्रुप। तो चलिए आप लोग को डिफिनेशन मुझे आशा है कि आप लोग को अब लिखने आ गया होगा। एमिनो एसिड जैसे ही आपको बोलेगा तो आप लोग बोलिएगा वैसा कार्बनिक यौगिक। क्या बोलिएगा, वैसा कार्बनिक यौगिक। सुन लीजिए डिफिनेशन में पुनः रिपीट कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऐसे सुनने पर याद हो चुका होगा। हमने बोला वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सी ग्रुप तथा एमिनो ग्रुप पाया जाता है। वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सी ग्रुप तथा एमिनो ग्रुप पाया जाता है उसी को एमिनो अम्ल कहा जाता है। क्या कहेंगे, एमिनो अम्ल कहा जाता है। अब देखिए कि एमिनो अम्ल आपको होता कैसा है, इसका फॉर्मूला अगर बात करें तो देखो भाई यहाँ पे हमने लिखा कार्बन। क्या लिखा, कार्बन। यहाँ पे आपको कहता है कि एक तो कार्बोक्सी ग्रुप रहेगा जी, तो हमने लिख दिया कार्बोक्सी ग्रुप मतलब COOH। एक रहेगा आपको एमिनो ग्रुप भैया, तो हमने लिख दिया NH2। क्या लिख दिया, NH2। एक किस में आपको पाया जाता है, R। क्या पाया जाता है, R मतलब आप लोग जानते हैं अल्काइल। क्या पाया जाता है, अल्काइल। एक होता है आपको यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्या होगा, हाइड्रोजन। यही चिड़िया है आपको, इसी का नाम आपको क्या है, एमिनो एसिड। इसी को हम लोग बोलते हैं एमिनो, क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड से आपको भेंट हो गया। अरे एमिनो एसिड से भेंट हुआ। एमिनो एसिड में कहाँ है, वो कार्बन रहेगा बीच में, एक कार्बन, उसी पे आपको COOH ग्रुप जुड़ा रहेगा, उसी से आपको जुड़ा रहेगा NH2 ग्रुप, उसी से आपको जुड़ा रहेगा R और उसी से जुड़ा रहेगा आपको H। इसी को हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप। तो हम लोग बोला दोस्तों कि कार्बन आपके पास मान लिया जाए कार्बन है, उस कार्बन में हमने बोला कि आपको क्या लगाया हुआ है, उस कार्बन में हमने बोला आपको कुछ नहीं है, बस मान लिया जाए कि आपको बीच में कार्बन है। बीच में क्या है, कार्बन। यहाँ पे सपोज डेट आपको बीच में कार्बन है, एक आपको हो जाएगा COOH, तो एक आपको हो जाएगा क्या, NH2, एक हो जाएगा कार्बोक्सी ग्रुप, तो एक एमिनो ग्रुप, एक रहेगा H, एक रहेगा R, एक रहेगा H, एक रहेगा R। अब बीच में क्या रहेगा, कार्बन। अरे भैया बीच में कौची है, कार्बन। एक रहेगा COOH, तो एक रहेगा NH2, एक रहेगा COOH, तो एक रहेगा NH2, एक रहेगा H, तो एक रहेगा R, एक रहेगा H, तो एक रहेगा R। तो इसी को हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड। क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड। तो डिफिनेशन आपको बोलने आ चुका होगा। हमने बोल दिया कि वैसा यौगिक, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सी ग्रुप पाया जाता है उसे का एमिनो एसिड कहा जाता है। एमिनो एसिड का आप लोग फॉर्मूला समझ गया। कार्बन रहेगा भैया, एक कार्बन पर आपको रहेगा COOH और एक रहेगा NH2, एक रहेगा R, तो एक रहेगा H, तो इसी का नाम है एमिनो एसिड। अब पहला बात तो कि आपको एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन यदि आप पढ़िएगा, इसका वर्गीकरण, तो वर्गीकरण यदि एमिनो एसिड का पढ़ने जाइएगा दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि आप लोग को यहाँ पे लिखा गया है COOH। क्या लिखा गया है, COOH। तो पहले तो ये बता दो कि COOH आपको एसिडिक होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अरे COOH को क्या बोलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ना बोलता है। आइए आपको एमिनो ग्रुप है, कौन ग्रुप, एमिनो ग्रुप। ये होता है क्षारीय, ये होता है कौची, अम्लीय। अरे COOH क्या होता है, अम्लीय। ये कौची होता है, तो क्षारीय। ये क्या होता है, अरे बोलबे तो बोल भैया, नहीं बोलेगा तो कैसे काम चलेगा। हमने बोला कि COOH क्या होता है, अम्लीय। ये क्या होता है, क्षारीय। COOH बोलो, COOH अम्लीय, NH2 क्षारीय। NH2 क्या होता है, क्षारीय। अब इसी के आधार पे क्या करते हैं हम लोग, इसी फार्मूला में हाइड्रोजन को हटा करके अगर मान लिया जाए कि हमने COOH को आउ जोड़ दिया, तो ये बताओ कि COOH को आउ जोड़ देगा तो COOH तो अब पहले से अम्लीय है ही था। अब अम्लीय गुण घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, एगो था तो अम्लीय था, समझ रहा है। COOH का नेचर कैसा होता है, अम्लीय। तो हमने बोला कि COOH हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हटा के जोड़ देंगे तो एक नाम पड़ता है एसिडिक एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड। अगर इसके जगह पर हमने NH2 जोड़ दिया तो ये बताओ क्षारीय होता है ना,
ऐसा के क्षारीय वाव लगा देंगे तो क्षारीय एमिनो एसिड हो जाएगा। अगर इसके स्थान पे हम लोग लगा देंगे COOH तो इसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक एमिनो एसिड। अगर दोनों एक को रहेगा, दोनों क्या को रहेगा, एक को। अगर COOH भी एगो है, NH2 भी एगो है, तो दोनों अगर बराबरे बराबरे है तो एकरे बोलेंगे हम लोग का, एकरे बोलेंगे न्यूट्रल। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। तो पुनः सुन लीजिए दोस्तों, हमने कहा कि एमिनो एसिड आपको कितना टाइप का हो गया, तो आपको 3 टाइप के हो गया। एक को हम लोग बोलते हैं एसिडिक, क्या बोलेंगे, एसिडिक एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड। एक को हम लोग बोलेंगे बेसिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड। एक को बोलेंगे न्यूट्रल एमिनो एसिड। तब जरा ई बताइए, इसको बोलेगा अम्लीय। अरे भैया बोलो ना, क्या बोलेगा, एसिडिक माने कौन सी, अम्लीय एमिनो अम्लीय एमिनो अम्ल हो जाएगा हिंदी में। इसको क्या बोलेगा, बोलो। बेसिक माने क्या होता है, क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय एमिनो अम्ल हो जाएगा। ये क्या होगा, बोलो। इसको बोलेंगे हम लोग उदासीन एमिनो अम्ल, उदासीन एमिनो अम्ल, उदासीन एमिनो अम्ल। तो एमिनो एसिड आपको के टाइप का हो गया, 3 टाइप का हो गया। के टाइप के, 3 टाइप के, एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड, न्यूट्रल एमिनो एसिड। हमने बोला कि आपको एमिनो एसिड कितना टाइप का हो गया, एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड, न्यूट्रल एमिनो एसिड। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एसिडिक कह रहा है, क्या कर रहा है, एसिडिक, तो एसिडिक कह रहा है तो H के हटा दो और COOH के क्या कर दो, बैठा दो। H को हटाओ, COOH बैठाओ, तो यही हो जाएगा कुछ एसिडिक। अगर बोल रहा है बेसिक तो H के हटाओ, NH2 को बैठाओ। सुन लो, अगर बोलेगा एसिडिक तो H के हटा दे, COOH का बैठा दे। अगर भैया बोलेगा बेसिक तो की करेगा, H को हटा दो, NH2 को बैठा दो। अगर बोलेगा न्यूट्रल तो न किसी को हटाना है न किसी को बैठाना है, जैसे है वही हो जाएगा आपको कुछ न्यूट्रल। का हो जाएगा, न्यूट्रल। तो चलिए हम लोग एसिडिक एमिनो एसिड अगर बोलेगा तो एसिडिक एमिनो एसिड आप लोगों को बोलेगा तो आपको देखो की करना है, कार्बन रखना है। COOH है तो COOH तो रखबे करेंगे, और यहाँ NH2 है तो NH2 तो रखबे करेगा, यहाँ R है तो R रखबे करेंगे। हमने बोला कि यहाँ से H को हटा दीजिए, एसिडिक कह रहा है तो एसिडिक कह रहा है तो COOH के क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। यही आपको हो जाएगा एसिडिक एमिनो एसिड। क्या हो जाएगा, एसिडिक एमिनो एसिड। तो इसको आप लोग को अगर बोलेगा एसिडिक एमिनो एसिड डिफिनेशन लिखो एकरा, तो यही आपको लिखना पड़ेगा, वैसा एमिनो एसिड जिसमें कार्बोक्सी ग्रुप की संख्या, कार्बोक्सी ग्रुप की संख्या एमिनो ग्रुप से अधिक होता है। देखना भैया, ये हो गलो 2 गो, के गो रह गए, एगो तो ये ज़्यादा हो गई, कुछ हो गए कम। अगर कार्बोक्सी ग्रुप की संख्या एमिनो ग्रुप से अधिक होता है, कार्बोक्सी ग्रुप की संख्या एमिनो ग्रुप से अधिक होता है। अगर ई है 2 गो, ई है एगो, अगर देखो ना भाई ये COOH क्या गो, 2 गो, तो ये ज़्यादा हो गई कह रहा है NH2 से। तो वही कहता है कि वैसा एमिनो एसिड जिसमें कार्बोक्सी ग्रुप की संख्या एमिनो ग्रुप से अधिक होता है तो ओकरे बोलेंगे एसिडिक एमिनो एसिड। का बोलेंगे, एसिडिक एमिनो एसिड। तो चलिए आपको एसिडिक एमिनो एसिड भी याद हो गया। आगे हमको लिखा गया है बेसिक एमिनो एसिड। क्या लिखा गया है, बेसिक। तो बेसिक माने का समझाए थे, अगर बेसिक बोलेगा तो H के हटाओ, NH2 के बैठाओ, तो यही करो बेसिक में। क्या करना है भैया, कार्बन तो लिखना ही है, यहाँ COOH है तो COOH तो लिखना ही है, NH2 है तो NH2 तो लिखना ही है, और यहाँ R है तो R तो लिखना ही है। बस खेला कुछ ही करना है, H के हटा दो और NH2 के बैठा दो, NH2 के क्या कर दो, बैठा दो। का है, बेसिक कह रहा है तो बेसिक कौन होता है, NH2 होता है। कौन होता है, NH2। अब आपको डिफिनेशन खुद दे लिखना है। अब बताओ कि NH2 कै गो आ गया, 2 गो आ गया। COOH कै गो, एगो तो कौन ज़्यादा है, NH2 ज़्यादा है। और COOH कै गो, एगो। NH2 कै गो तो 2 गो, NH2 कै गो, 2 गो। COOH कै गो, एगो। तो बोलेंगे वो वैसा एमिनो एसिड। क्या बोलेंगे, वो वैसा एमिनो एसिड जिसमें एमिनो ग्रुप की संख्या, NH2 को क्या पढ़ता है, एमिनो, जिसमें एमिनो ग्रुप की संख्या कार्बोक्सी ग्रुप से अधिक होता है। सुन लो, हमने बोला वैसा एमिनो एसिड जिसमें एमिनो ग्रुप की संख्या, एमिनो ग्रुप की संख्या, देखना भैया,
यहाँ पर भी एमिनो है या यहाँ पर भी एमिनो है, तो एमिनो कै गो है, 2 गो, और COOH कै गो है, तो 1 गो। तो बोलेंगे कि एमिनो ग्रुप की संख्या कार्बोक्सिल ग्रुप से अधिक होता है, तो एकरे बोलेंगे बेसिक एमिनो एसिड। क्या बोलेंगे? बेसिक एमिनो एसिड। अब उसके बाद भैया न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल कहता है कि न्यूट्रल में क्या करना है कि ना हमको किसी को हटाना है ना किसी को बैठाना है, एज इट इज लिख देना है। कार्बन तो कार्बन, इस पर COOH तो COOH, यहाँ पर NH2 तो यहाँ पे NH2, यहाँ R तो R, यहाँ H तो H। अब ई कौची कहता है जरा समझ लो। यहाँ भी COOH एगो, यहाँ भी NH2 एगो। अब दोनों एक को है कि ना, एकरा में ना कोई कम है ना कोई एकरा में ज़्यादा है, तो बोलेंगे कि वैसा एमिनो एसिड जिसमें कार्बोक्सी ग्रुप और एमिनो ग्रुप दोनों समान होता है, दोनों क्या होता है? समान होता है, उसी को बोलेंगे न्यूट्रल एमिनो एसिड। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल एमिनो एसिड। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। अगर बोलेगा एमिनो एसिड क्या है, तो बोलिएगा एमिनो एसिड एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें आपको एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सी ग्रुप पाया जाता है। चाहे तो आप लोग बोल सकते हैं कि वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सी ग्रुप तथा एमिनो ग्रुप पाया जाता है उसे एमिनो एसिड कहते हैं। अब हमने बोला कि एमिनो एसिड कैसा रहता है, तो एगो कार्बन लेना है, एक रखना है COOH, तो एक रखना है NH2, एक रखना है R, एक रखना है कौची H, वही हो जाएगा आपको एमिनो एसिड। एक कार्बन लिया, एक रखना है COOH, एक रखना है NH3, क्या रखना है? NH3, और एक रखना है R, एक रखना है H, तो यही हो जाएगा एमिनो एसिड। H के हटा दे या COOH के बैठा देवे तो हो जाए तो एसिडिक, H के हटा दे NH2 के बैठा देवे तो हो जाए तो कौची? बेसिक। अगर ये किसी को ना हटाना है ना किसी को बैठाना है तो वो हो जाएगा आपको न्यूट्रल एमिनो एसिड। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल एमिनो एसिड। तो हमें आशा है कि आपको एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन यहाँ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग यदि बात करें दोस्तों, तो एमिनो एसिड हम लोग इसमें आप लोग को और पढ़ना है इसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, इसी में हम लोग को पढ़ना है ज्विटर आयन वगैरह पढ़ना है। इंपॉर्टेंट आपको और डिफिनेशन है जो हम लोग अभी अगर इसको हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे करेंगे एमिनो एसिड का और क्लासिफिकेशन, और इसी में आपको ज्विटर आयन पढ़ना है, इसी में आपको पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ना है। आपको पेप्टाइड बॉन्ड अगर बोलेगा, अगर आता है हम लोग को पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड आपको कैसे बनता है, तो कहता है कि जब 2 एमिनो एसिड आपस में मिलता है तो इससे जिस बॉन्ड का निर्माण होता है उसी को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। और एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल। यही आपको पूछा था इन साल कि आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या है, तो ये आपको पूछ चुका है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको करेंगे दोस्तों। तब तक क्या कीजिए कि आप लोग इसको नोट कीजिएगा अपने कॉपी में, और आप लोग से आखिरी बार मैं पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कृपया करके पढ़ो, नोट करो और व्हाट्सअप ज़रूर करो। करेगा तेरे को फ़ायदा है, इसमें आपको पता है कि भैया कि लिखेगा जितने आपको लिखना है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वर्क करते रहिए। चलिए, टेक केयर, ओके, बाय, थैंक यू।